वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं। अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं। दोस्तों, रोशनी हमेशा एक दिशा देती है। वो दिशा जहाँ से इंसान को खुद के साथ उद्देश्य और शांति मिलती है। जो रोशनी है वो सिर्फ अपने तक ही नहीं पहुँचती, बल्कि वो पूरे समाज में फैलती चली जाती है। और जब ये फैलती है तो और भी तेज चमकती है। उस इंसान की सोच में शांति होती है, उसके शब्दों में सच्चाई और उसके कर्मों में प्यार। लेकिन जो इंसान इस रोशनी से दूर जाता है, उसकी जिंदगी में अंधेरा खुद खुद बढ़ने लगता है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अंधेरा सिर्फ रोशनी से दूरी का परिणाम है। पर याद रखना, रोशनी कभी कम नहीं होती। हम तब कम हो जाते हैं जब हम उससे दूर जाते हैं। तो आज एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या तुम उस रोशनी के करीब हो या फिर तुम दूर हो? अभी ये देखना, जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही है। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है? वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है? एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका मतलब क्या? कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे। आप फिर से बंद करो इसको। अब सामने परमेश्वर है,
इंसान की कोई खूबी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब वो अंधेरे में है, कंफ्यूज, लाइफ इज ए स्ट्रगल, क्योंकि अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं है, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है। लेकिन जब वो फैसला करता है कि मुझे परमेश्वर के संग जाना है, और वो बढ़ता है परमेश्वर के सामने आगे, रोज उसकी प्रेजेंस में समय बिताता है, तो इसमें परमेश्वर तो चमक ही रहा है, वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं, अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ग्लोरी की एक वैल्यू है, उन लोगों के ऊपर लानत है, छोड़ दो ऐसे रहने दो, लाइट पे पहले जैसे ही, वो लानत के नीचे है, मेरी बात याद रखना, जिन्होंने ग्लोरी को छोड़ा और व्यभिचार को अपना लिया, वो लानत के नीचे हैं। और अभी वो चाहे उनको नजर ना आए, लेकिन फ्यूचर में वो टपकेगी, परमेश्वर ने मुझे बताया, वो लानत के नीचे हैं। अब क्या फायदा बंद करने का इसको? अब क्या फायदा है? अब जगा दो भाई, पिछली लाइट जगा दो सबकी। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं परमेश्वर के संग जाऊंगा, क्या होगा? क्या होगा? रोशनी मेरे जीवन पे आएगी। सडनली जब जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया हूं, मुझे दिखना शुरू हो चुका है, ओह मेरा संगी साथी चोर था, ओह ये वाला बंदा तो मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो मेरे फायदे का आदमी है, ओह ये तो मेरा रिश्तेदार कहलाता है, ये तो फलाना आदमी, ये तो मुझे अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो आपका अंदर से दुश्मन है। अब रोशनी में सब नजर आ रहा है, कहां फाइनेंस में प्रॉब्लम है नजर आ रहा है, कहां क्यों बीमारी है नजर आ रहा है, कहां क्या करना है अब नजर, क्योंकि रोशनी में आपको नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा होता है आपको नजर नहीं आता। ये पिछली है, ओके, बाद में आप मिलो मेरे, सब आ जाओ ऑफिस में, बात करते तुमसे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल, बोलो अपने पड़ोसी को ग्लोरी में चल, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल।